हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का प्रीफिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से सिखाए थे। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को सबसे पहले अच्छे से देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, संख्या 29A38B 72 से पूर्णतः विभाजित हो तो A प्लस बी का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, 29A38B ये संख्या दी है और ये संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है। कहने का मतलब 72 से पूरी तरह कट जाती है। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोनों फैक्टरों का अलग अलग रूल होना चाहिए। कहने का मतलब 72 के फैक्टर बहुत सारे होंगे, जैसे कि 72 इंटू 1 एक फैक्टर, इसी तरह 24 इंटू 3 दूसरा फैक्टर, इसी तरह 12 इंटू 6 तीसरा फैक्टर, इसी तरह 8 इंटू 9, ठीक है, चौथा फैक्टर। यहाँ पर 72 इंटू 1 वाले फैक्टर को नहीं लेंगे क्योंकि 72 का कोई अलग रूल नहीं होता। इसी तरह 24 और 3 वाला भी नहीं लेंगे क्योंकि 24 का कोई अलग रूल नहीं होता। ठीक है, जबकि 3 का होता है, तो यहाँ पर दोनों ये कट जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर 12 का कोई रूल नहीं होता अलग, और ना ही 6 का होता, इसलिए ये भी फैक्टर नहीं लेंगे। क्योंकि 8 का रूल अलग होता है और 9 का रूल अलग होता है, इसलिए यहाँ पर हम दोनों फैक्टर को लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 72 के फैक्टर लेंगे कौन से, 8 और 9। ठीक है, क्योंकि 9 का रूल होता है संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। इसी तरह 8 का रूल होता है यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो वो संख्या 8 से कट जाती है। ठीक है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या के अंतिम 3 अंक को डिवाइड देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 38 को यदि 8 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार काट सकते हैं मैक्सिमम, 8 चौक 32। ठीक है, तो यहां से कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब b का मान कितना रखे कि 8 से कट जाए, तो b का मान 4 होना चाहिए क्योंकि 64 बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, तो 384 लास्ट के 3 अंक जो होंगे वो 8 से कट जाएंगे। ठीक, तो b का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब यहां पर हमें निकालना है ए का मान। ए का मान निकालने के लिए अब हम किसका रूल अप्लाई करेंगे, नो का। भाई 8 का तो रूल अप्लाई कर चुके जिससे हमारी बी की वैल्यू आई। अब हमें नो का रूल अप्लाई करना है जिससे हमारी ए की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो नो का रूल कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी अंकों को ऐड करेंगे। देखो भाई, 2 और 9 11 और 3 14 और 8 22 और 4 26। ठीक है, 26 प्लस ए। ठीक है, तो एक की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि 9 से कट जाए। ठीक है, देखो 26 में यदि एक ऐड करता हूं तो क्या आएगा, 27, और 27 9 से कटता है। इसी तरह यदि 26 में 10 जोड़ूंगा तो 36 आता है जो कि 9 से कटता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें डबल डिजिट में कोई भी वैल्यू नहीं लेनी। ध्यान देना, यहां पर जो ए और बी है वो हमेशा सिंगल डिजिट में वैल्यू होंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, और पॉजिटिव होंगी। और सिंगल डिजिट 0 से लेकर 9 तक होती है, तो सीधी सी बात है 0 से लेकर 9 तक कोई भी मान हो सकता है। ठीक है, ए और बी का अलग अलग मान। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, तो यहां पर हम डबल डिजिट वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो सीधी सी बात है ए का मान कितना आएगा, एक आ जाएगा। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें बताना है ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना आएगा, ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, संख्या 287A8B 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो a के अधिकतम मान के लिए b का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, 287A8B ये संख्या दी है जो कि 8 से पूरी तरह विभाजित है, पूरी तरह कट जाती है। ठीक है, अगर 8 से पूरी तरह कट जाती है तो इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट भी जरूर 8 से कटती होंगी। ठीक है, तो यहां पर हमें उसने बोला है कि ए के अधिकतम मान के लिए, अब ए का मान सिंगल डिजिट में होगा और जो कि मैक्सिमम होगा,
तो ए का सिंगल डिजिट में मैक्सिमम मान क्या होना चाहिए, ए का सिंगल डिजिट में मैक्सिमम मान 9 ही होगा, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा है मैक्सिमम, तो ए का मैक्सिमम मान कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। अब ये हो जाएंगे लास्ट 3 डिजिट 9, 8 और बी, ठीक है। अब बी की वैल्यू हमें क्या रखनी है, उसके लिए हमें इसे 8 से डिवाइड देना होगा। 8 एकम 8, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या रखूं जिससे 8 से कट जाए, ठीक है। तो बी का मान यदि 1 रखता हूं तो 21 नहीं कटेगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पर 2 रखूंगा 22 नहीं कटेगा, 3 रखूंगा नहीं कटेगा 23, 4 रखूंगा कट जाएगा। अगर यहाँ पर बी की वैल्यू 4 रख दी तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। 8 या 24, 3 बार पूरा चला जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बी की वैल्यू होगी 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बी का मान पूछा था और बी का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, संख्या 179 ए 091 बी 88 से पूर्णता विभाजित हो तो 5a माइनस 8b का मान ज्ञात करो, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई 179a 091b, ठीक है, ये संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। कहने का मतलब 88 से पूरी तरह कट जाती है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमें 88 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोनों फैक्टरों का अलग अलग रूल होना चाहिए, ठीक है। तो वो फैक्टर कौन से होंगे, 8 और 11, ठीक है भाई। 8 का अलग रूल होता है और 11 का अलग रूल होता है, ठीक है। अब 8 का रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, b का मान निकालने के लिए लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड देंगे किससे, 8 से, ठीक है भाई। 8 बन जा 8, यहाँ आ जाएगा 1, और एज इट इज लिख लेंगे ये वाला 1, ठीक है। 8 वन जा 8, अब कितना आ जाएगा 3, ये वाला b एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर b का मान क्या होना चाहिए जिससे ये वाली वैल्यू 8 से कट जाए, ठीक है। यदि b की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो 38 से नहीं कटता, b की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो 31 भी 8 से नहीं कटता, लेकिन b की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 32 8 से कट जाता है 4 बार, ठीक है। तो इसका मतलब b का मान कितना आएगा, b का मान आ जाएगा 2, ठीक है भाई। अब 8 का रूल तो हम लगा चुके हैं जिससे हमें b की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब हम यहाँ पर 11 का रूल अप्लाई करेंगे जिससे हमें a की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 11 का रूल क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या के विषम स्थान और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो तो वो संख्या 11 से पूरी तरह कट जाती है, ठीक है भाई। तो विषम स्थान के अंक कौन कौन से हैं, देखो 1 9 0 1, ठीक है। एक छोड़कर एक आ जाता है, विषम स्थान के अंक होंगे ये, ठीक है भाई। ये सभी क्या होंगे, विषम स्थान के अंक। इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है, ये विषम स्थान के अंक है। इसी तरह सम स्थान के अंक 7 a 9 और 2, ठीक है भाई। ये 7 प्लस a प्लस 9 प्लस 2, ठीक है, ये समस्थान के अंक और ये भी समस्थान के अंक, इन सभी का योग लेंगे और योग आने के बाद इनका डिफरेंस लेंगे। इस साइन का मतलब होता है डिफरेंस, कहने का मतलब बड़े में से छोटे वाला माइनस करना। हो सकता है कि ये वाला बड़ा हो सकता है ये वाला बड़ा हो। अगर आगे बड़ा हुआ और पीछे छोटा होगा तो डिफरेंस माइनस में आ सकता है, तो हमें माइनस में कुछ भी नहीं लेना यहाँ पर, ठीक है भाई। तो 9 और 1 10 और 1 11, ये 11 आ जाएगा। डिफरेंस 9 और 7 16 और 2 18, ठीक है भाई। तो हमें पता है कि 11 का रूल क्या कहता है, या तो डिफरेंस इनका 0 होना चाहिए, 11 का गुना होना चाहिए। तो 0 तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि यदि a का मान 0 रखते हैं तो 18 हो जाएगा। 18 में से 11 गया कितना आएगा 7, ठीक है। तो 0 तो आने से रहा, ठीक है। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू रखेंगे, ठीक है भाई। अब a की वैल्यू ऐसी क्या रखें जिससे हमारा 11 का गुना जा जाए, ठीक है। 0 तो नहीं आएगा, तो a की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 19, 19 में से 11 जाएगा 8, नहीं आएगा। 2 रखेंगे 20, 20 में से 11 जाएगा 9, नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे, तो हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 4,
ठीक है, क्योंकि 18 और 4 कितना होता है, 22 होता है। अगर 18 और 4 22 होगा तो 11 के साथ यदि डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, और जो हमने बोला था वो हमारी यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, या तो 0 आना चाहिए, 11 का कोई गुणज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खुद ही 11 आ गया तो इसका मतलब ये 11 का गुणज होगा। ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4, क्योंकि 18 और 4 22 होगा, और 22 में से 11 यदि माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ए की वैल्यू आ गई 4, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई ये 2। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 2। हमें बताना है 5a माइनस 8b। ठीक है, ये बताना है। तो 5 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 माइनस 16, तो ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, संख्या A3725B 24 से पूर्णता विभाजित है। यदि A ग्रेटर देन B हो तो 3A माइनस B का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, A3725B ये संख्या दी है, और ये संख्या 24 से पूर्णता विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन दोनों फैक्टरों का अलग अलग रूल हो अपना अपना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 8 या 24 होता है, 8 का अलग रूल होता है और 3 का अलग रूल होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें 8 का रूल सबसे पहले अप्लाई करना है, क्योंकि 8 का रूल जो होता है उसमें क्या होता है, यदि किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट कट जाते हैं तो वो संख्या भी 8 से पूरी तरह कट जाती है। तो यहाँ पर हम लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड देंगे, जिससे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 8 से काटेंगे, 8 तिया 24। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, b एज इट इज यहाँ पर हम उतार लेंगे। ठीक, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो 8 से कट जाए। यदि b की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 10 बन जाएगा, जो कि 8 से नहीं कटता। यदि 2 रखूंगा तो 12 8 से नहीं कटेगा। 3 रखूंगा 13 नहीं कटेगा। 4 रखूंगा 14 नहीं कटेगा। 5 रखूंगा 15 नहीं कटेगा। लेकिन 6 रखने पर 16 बनेगा, जो कि 8 से कट जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 6। ठीक, अब यहाँ पर एक बात बोली है कि a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि a का मान हमेशा b से बड़ा होगा, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सभी क्वेश्चन में हो। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है भाई, अब a की वैल्यू निकालने के लिए हम 3 का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 का रूल होता है, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सभी अंकों का सम करते हैं। ठीक है, तो a प्लस 3 7 2 5 6 कितना आएगा, वो देखते हैं। a प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 7 और 3 10 और 2 12 और 5 17 और 6 23। ठीक है भाई, 23 आ गया। तो a की वैल्यू क्या रखूं जिससे 3 से कट जाए, तो a की वैल्यू यदि 0 रखूंगा तो 23 बचेगा, 23 3 से नहीं कटता। यदि 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 23 में ऐड होगा 24 आएगा, 24 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, उसके बाद यदि 2 रखता हूं तो कितना होगा, 25 हो जाएगा ऐड होके, तो 25 नहीं कटेगा। ठीक है, 3 रखूंगा 26 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 4 रखूंगा 27 हो जाएगा, अगर 4 को 23 में ऐड करूंगा 27 होगा, जो कि 3 से कटता है, और ये सिंगल डिजिट में है। ठीक है भाई, तो a का मान 4 भी हो सकता है। ठीक है, अब और वैल्यू चेक करते हैं। 4 के बाद 5 रखेंगे, 5 यदि 23 में जुड़ेगा तो कितना आएगा, 28। 28 नहीं कटता 3 से। फिर 6 रखेंगे 29 नहीं कटेगा। ठीक है, इसी तरह 7 रखेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब 7 भी इसकी वैल्यू हो सकती है। क्या और वैल्यू हो सकती है, 7 के बाद 8 रखेंगे तो कितना आएगा, 31 आ जाएगा। 23 में यदि 8 ऐड करेंगे 31 आएगा, जो कि नहीं कटेगा 3 से। ठीक है, उसके बाद 9 रखेंगे 32 आएगा, नहीं कटेगा। 9 से ऊपर कोई भी वैल्यू हम नहीं रख सकते। तो कहने का मतलब 3 वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है a की।
ठीक। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू आई है 6, तो ए का मान बी से बड़ा ही होगा। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि ए का मान बी से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर 1 बी से बड़ा नहीं है, यहाँ पर 4 बी से बड़ा नहीं है, लेकिन 7 बी से बड़ा है, क्योंकि 7 6 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ए का मान कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारी ए और बी की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें बताना है 3a माइनस बी, ये बताना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू 7 माइनस 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 21 माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है भाई, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, संख्या 9a 2b 7 6 11 से पूर्णता विभाजित हो तो a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, 9a 2b 7 6, ये संख्या 11 से पूरी तरह कट जाती है। ठीक है, यदि ये संख्या 11 से पूरी तरह कट जाती है तो इसका मतलब यहाँ पर 11 का रूल अप्लाई होगा। और 11 का रूल क्या कहता है कि विषम स्थान और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो। ठीक है, तो वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 11 का रूल अप्लाई करते हैं। तो विषम स्थान के अंक कौन से हैं वो चेक करते हैं, 9 2 और 7, ये हैं विषम स्थान के अंक। ठीक है, 9 प्लस 2 प्लस 7। ठीक है, इसी तरह सम स्थान के अंक ए बी और 6। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस 6। ठीक है भाई, और फिर इनका हम यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, जो कि या तो 0 आना चाहिए, 11 का गुना जाना चाहिए, या 11 आना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये कितना आ जाएगा ऐड करके, ये आ जाएगा आपका 9 और 2 11 और 7 18, ये आ जाएगा 18 डिफरेंस ए प्लस बी प्लस 6। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो यदि हमें ये वैल्यू 0 बनानी है तो 18 में से 18 माइनस करने के बाद ही 0 बन सकता है। तो a प्लस बी का मान क्या रखें जो 6 में ऐड होने के बाद 18 आ जाए, तो a प्लस बी की वैल्यू हो सकती है 12। ठीक है, 12 और 6 कितना होता है 18, और 18 में से 18 माइनस करेंगे 0 आएगा, तब ये 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो सकती है 12। ठीक है भाई, यदि हमें यहाँ पर 11 बनाना हो या 11 का कोई गुणज बनाना हो तो क्या करना होगा, 18 में से कितना माइनस करूं कि 11 आ जाएगा। तो 18 में से यदि 7 माइनस करता हूं 11 बनेगा। तो इसका मतलब a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए जो 6 में ऐड होने के बाद 7 बना दे। तो a प्लस बी की वैल्यू होगी 1। ठीक है भाई, a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो यहाँ पर जो 12 होगा ये तो होगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, और जो 1 होगा ये होगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अधिकतम मान पूछा था हमसे। ठीक है, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, संख्या 4127 ए बी 9 से पूर्णतः विभाजित है, यदि b माइनस ए का मान 5 हो तो b का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, 4127 ए बी, ठीक है, ये 9 से पूरी तरह कट जाती है। यदि ये संख्या 9 से पूरी तरह कट जाती है तो यहाँ पर 9 का रूल अप्लाई होगा। और 9 का रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कटता है तो वो संख्या भी 9 से पूरी तरह कट जाती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम इस संख्या के अंकों का योग लेंगे, 4 और 1 5 और 2 7 और 7 14 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो यह आ जाएगा 14 प्लस ए प्लस बी। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर हम a प्लस बी की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे 14 में ऐड होने के बाद 9 से कट जाए। ठीक है, 14 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से कटती है, जो कि है 18। तो 18 बनाने के लिए a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए, 4।
14 में 4 ऐड करेंगे 18 होगा और 18 9 से कट जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर a प्लस बी का मान हो सकता है 4। 18 के बाद अगली कौन सी संख्या है जो 9 से कटती है? 27 आता है। ठीक है, तो 27 बनाने के लिए 14 में कितना ऐड करना होगा? 13। ठीक है, तो a प्लस बी का मान 13 भी हो सकता है। अब 27 के बाद अगली संख्या आती है 36। 36 बनाने के लिए तो a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए? a प्लस बी का मान होगा यहाँ पर 22। ठीक है, क्योंकि 22 और 14 कितना होता है? 36। इसी तरह से बहुत सारी वैल्यू आ सकती है। ठीक है भाई, ध्यान देना यहाँ पर हम किस तरह से a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया था b माइनस ए। ठीक है, तो b माइनस ए कितना है? 5 है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि हमने b को थोड़ी देर के लिए 9 मान लिया और a को 4 मान लिया। ठीक है, ये तो पता है कि b माइनस ए कितना आएगा? b माइनस ए आ जाएगा यहाँ पर 5, लेकिन b प्लस ए कितना आएगा? b प्लस ए आ जाएगा 13। तो सीधी सी बात है, जो डिफरेंस है वो सम से कम होगा। ठीक है, ये बात है। दो पॉजिटिव संख्याओं या अंकों का अंतर हमेशा योग से कम होता है। तो यहाँ पर अंतर कितना है? 5, तो इसका मतलब योग 4 नहीं हो सकता। ठीक, इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पर हमें 13 और 22 में से भी काटना है। ठीक, अब वो किस तरह से काटेंगे वो चेक करते हैं। देखो भाई, यदि हमने मैक्सिमम वैल्यू 9 9 रखा, कहने का मतलब a और b की मैक्सिमम वैल्यू को हमने 9 और 9 रखा, तो सम कितना आता है? मैक्सिमम सम आ सकता है कितना? 18। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 22। तो ये 22 भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर a और b का सम कितना हो सकता है? a और b का सम हो सकता है 13। ठीक है भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीजीएल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें मिल गया a प्लस बी कितना? a प्लस बी आ गया हमारे पास 13। ठीक है, अब यहाँ पर हम a और b की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, यदि ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस ए से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2b। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 18। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, अब इस 9 वैल्यू को हम इसमें रख देंगे। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू में। ठीक है, अगर 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? a का मान आ जाएगा 4। ठीक है, तो a की वैल्यू होगी 4 और b की वैल्यू होगी 9। यहाँ पर पूछा था हमसे b का मान, तो b का मान कितना होगा? b का मान होगा 9। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस ऐड किए हैं मैंने। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? निम्न में से कौन सी संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी? ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो भाई, अगर यहाँ पर हम 25 से सभी संख्याओं को डिवाइड देकर चेक करें तो उसमें लग जाएगा टाइम। ठीक है, तो इसके लिए भी एक रूल होता है। ठीक है, मैं उसको यहाँ पर नोट में लिख देता हूँ। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था 5 का रूल। 5 का रूल होता है, यदि किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट या तो 0 हो या लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है। इसी तरह 25 का भी रूल होता है। क्या? यदि लास्ट 2 डिजिट 0 हो या लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो तो वो संख्या 25 से कट जाएंगी। इसी तरह 125 का भी रूल होता है। क्या? यदि लास्ट 3 डिजिट 30 हो या लास्ट 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो तो वो संख्या भी 125 से कट जाती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सीधी सी बात है, लास्ट 2 डिजिट जिसकी 0 होंगी या लास्ट 2 डिजिट 25 से कटती होंगी वही संख्या 25 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लास्ट 2 डिजिट 35 दिए जो कि 25 से नहीं कटती, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा। इसी तरह लास्ट 2 डिजिट कितनी है? 05 जो 25 से नहीं कटेगी। इसी तरह यहाँ पर ऑप्शन 2 नहीं हो सकता। यहाँ पर दिया है लास्ट 2 डिजिट 75, तो ये लास्ट 2 डिजिट 25 से कटती है, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ में 45 नहीं कटता 25 से, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी? ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
अभी मैंने बताया था यदि 5 से डिविजिबल है तो लास्ट की एक डिजिट जीरो होनी चाहिए या 5 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर 25 से डिविजिबल है लास्ट की दो डिजिट जीरो होनी चाहिए या 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर 125 से डिविजिबल है तो लास्ट की थ्री डिजिट जीरो होनी चाहिए या 125 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा है 125 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी पूछा है। तो यहाँ पर लास्ट थ्री डिजिट तीन जीरो है तो ये तो कट सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर लास्ट डिजिट कितनी है 255, ये 125 से नहीं कटेगी तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 3 और 4 ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, ठीक है। देखो 375, 125 दिया होता है 375 तो लास्ट थ्री डिजिट 125 से कट जाएंगी तो ये संख्या भी 125 से कट सकती है। इसी तरह यहाँ पर लास्ट थ्री डिजिट 500 है और 125 की यदि 4 में गुना करते हैं तो 500 आ जाता है तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी इसका कट सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा था कौन सी विभाजित नहीं होगी तो यहाँ पर 255 125 से नहीं कटता तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है निम्न में से कौन सी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है भाई। अगर यहाँ पर हम 16 से सभी ऑप्शन को डिवाइड देंगे तो हमें लगेगा टाइम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 16 का भी नियम होता है, ठीक है, 16 का भी रूल होता है, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है भाई। देखो मैंने बताया था यदि कोई संख्या 2 से कटती है तो इसका मतलब उस संख्या का लास्ट एक डिजिट या तो जीरो होगा, लास्ट एक डिजिट 2 से डिवाइड होगा, वही संख्या 2 से कटेगी। इसी तरह कोई संख्या यदि 4 से कटती है लास्ट दो डिजिट दो जीरो या लास्ट दो डिजिट 4 से कटनी चाहिए तभी वो संख्या 4 से कटेगी। इसी तरह यदि कोई संख्या 8 से कटती है तो लास्ट थ्री डिजिट तीन जीरो होनी चाहिए या लास्ट थ्री डिजिट 8 से कटनी चाहिए। इसी तरह यदि कोई संख्या 16 से कटती है तो लास्ट फोर डिजिट 4 जीरो होनी चाहिए या लास्ट फोर डिजिट 16 से कटनी चाहिए, ठीक है। ये होता है 16 का रूल। यहाँ पर हमें 16 का रूल अप्लाई करना और ये सभी रूल इंपोर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर लास्ट फोर डिजिट लेंगे सभी ऑप्शन का, ठीक है भाई। देखो भाई तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की लास्ट फोर डिजिट को डिवाइड देंगे, ठीक है, 7416, ठीक है। यदि हम इसे 16 से डिवाइड देते हैं 16 चौक 64 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और 1 आ जाएगा, ठीक है। 16 सत्ते 112, 16 छिक 96, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 96, ठीक। तो कितना आ जाएगा 11 में 6 गया 5, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। 16 से 56 नहीं कटता, ठीक है, तो इसका मतलब पहली संख्या 16 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक। इसी तरह हम सेकंड ऑप्शन की लास्ट फोर डिजिट डिवाइड देंगे, ठीक है भाई। देखो 16 से कटेगा 16 छिक 96, ठीक है। अभी पूरा पूरा कट गया तो यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ पर हम उतारेंगे 3, 3 कटेगा नहीं तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे, ठीक है, 2 लिख लिया। अब 16 से 32 कट जाएगा, 16 दूनी 32, ठीक है, ये पूरा कट गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन 16 से कट सकता है। अब हम यहाँ पर इसे चेक करेंगे। देखो भाई 49 को यदि हम 16 से काटते हैं ना तो ये डिवाइड नहीं होगा, 16 तिया 48, ठीक है, एक आ जाएगा, ठीक है भाई। अब ये 10 नहीं कटेगा तो यहाँ पर 0 लिखेंगे और ये वाली 0 भी यहाँ पर उतार लेंगे। 16 से 100 नहीं कटता तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ठीक है भाई। इसी तरह हम लास्ट ऑप्शन की लास्ट फोर डिजिट को डिवाइड दे के चेक करेंगे। देखो भाई अगर डिवाइड देंगे 16 से, 16 पंजे 80, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और ये 9 आ जाएगा, 16 चौक 64, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा 6। तो 56 16 से नहीं कटता तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है निम्न में से कौन सी संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है भाई। अगर हम 72 से सभी ऑप्शन को डिवाइड देंगे तो यहाँ पर टाइम लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें शॉर्ट में करना है। तो अगर शॉर्ट में करना है तो उसके लिए क्या करना है वो देखते हैं। तो 72 को हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो दोनों फैक्टर का अलग अलग रूल हो, ठीक है, जैसे कि 9 अट्ठे 72 होता है, ठीक है, 8 और 9 ये दो फैक्टर आ गए और दोनों फैक्टर का अलग अलग रूल होता है, ठीक।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम 8 का रूल अप्लाई करेंगे। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट जिस भी संख्या की कट जाती है वो संख्या 8 से कट जाती है। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट डिवाइड देंगे सभी की। तो उस पहले क्वेश्चन की लास्ट 3 डिजिट क्या है, 832। क्या ये 8 से कटती है, 8 एकम 8 0 832। ठीक है, कट जाएंगी 104 बार। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हो सकता है। इसी तरह दूसरे ऑप्शन की लास्ट 3 डिजिट है 9 6 8। 8 से डिवाइड देंगे, 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 एकम 8, ये भी कट गई 121 बार। इसी तरह थर्ड ऑप्शन की लास्ट 3 डिजिट क्या है, 240। 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, ये 30 बार कट जाएगी, ये भी हो सकता है। इसी तरह 728, इसकी लास्ट 3 डिजिट काटेंगे, 8 निम 72 8 एकम 8। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब यदि 8 से डिवाइड होगी तो हो सकता है कि ये 9 से डिवाइड ना हो। तो यहाँ पर अभी हमें 9 का रूल भी अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 9 का रूल क्या कहता है कि सभी संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो इस वाली संख्या के अंकों का योग लेंगे। ठीक है, देखो 5 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ रहा है, 6 और 5 11 और 8 19 और 3 22 और 2 24। ठीक है, तो 24 जो है 9 से नहीं कटता, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8। ठीक है, सभी को ऐड करेंगे, 7 और 5 12 और 4 16 9 25 और 6 31 और 8 39। ठीक है, 39 9 से नहीं कटता, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0। ठीक है, इन सभी को ऐड करेंगे, 9 और 3 12 और 3 15 और 2 17 और 4 21। ठीक है, 21 9 से नहीं कटता, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हम लास्ट वाली संख्या के अंकों को भी ऐड करेंगे, 6 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8। ठीक है, तो 6 और 1 7 और 3 10 और 7 17 और 2 19 और 8 कितना 27। ठीक है, 27 9 से कट जाता है, 27 जो है 9 से 3 बार कट जाता है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ना, जो ये संख्या है फोर्थ ऑप्शन में, ये संख्या 9 से भी कटती है और 8 से भी कटती है। जो संख्या 9 और 8 से कटती है वो 72 से जरूर कटेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट होगा। ठीक है भाई, तो ध्यान देना, यहाँ पर 72 के दो फैक्टर आए थे। ठीक है, तो जो भी संख्या 8 और 9 से कटेगी वही संख्या 72 से कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है भाई, 24 चेक करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की तरह सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, देखो भाई यहाँ पर 24 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके अलग अलग रूल होते हैं। ठीक है, जैसे कि 8 तिया 24। ठीक, 8 का अलग रूल होता है और 3 का अलग रूल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 का रूल चेक करेंगे। 8 का रूल कहता है किसी भी संख्या के यदि लास्ट 3 डिजिट कट जाते हैं 8 से, तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है भाई, सभी ऑप्शन के लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे, 8 2 4, इसको 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 0 8 से 24, तो ये 103 बार कट जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन 8 से कट सकता है। इसी तरह दूसरे ऑप्शन की लास्ट 3 डिजिट 8 से काटेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा 15 बार। ठीक है भाई, यहाँ 15 आ जाएगा, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी 8 से कट सकता है। इसी तरह थर्ड ऑप्शन की लास्ट डिजिट काटेंगे, 8 तिया 24, बचा कितना 5, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो ये आ जाएगा 37 बार। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन फोर्थ की लास्ट 3 डिजिट काटेंगे। ठीक है भाई, 8 से, 8 तिया 24, यहाँ पर कितना बचेगा 4। ठीक है, 44 हो जाएगा, 44 8 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ऑप्शन फोर्थ की लास्ट 3 डिजिट 8 से नहीं कटती, तो ये ऑप्शन 24 से भी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन बच गए। ठीक, अब हमें इन ऑप्शन में 3 का रूल अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये सभी ऑप्शन 8 से तो कट सकते हैं, क्या ये ऑप्शन 3 से भी कटेंगे वो हमें चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर 8 का रूल अप्लाई कर चुके, अब हमें करना है यहाँ पर 3 का रूल अप्लाई। ठीक है भाई, देखो भाई 3 का रूल कहता है यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंकों का योग लेंगे, 7 प्लस 2
प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, 7 और 2 9 और 3 12 और 8 20 और 2 22 और 4 26। ठीक है, 26 3 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये संख्या भी 24 से नहीं कटेगी। अब अगली संख्या के अंकों का योग लेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0। ठीक है, ये कितना आएगा? 3 और 2 5 और 5 10 और 1 11 और 2 13। ठीक है, 13 भी 3 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। एक बार हम इसको चेक करते हैं। 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 6। ठीक है, इन सभी को ऐड करेंगे। 5 और 1 6 और 7 13 और 2 15, 15 और 9 24 और 6 कितना आ गया? 30। ठीक है, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। 33 से पूरी तरह डिवाइड होता है 10 बार। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड 8 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। जो संख्या 8 और 3 से कटती है वो संख्या 24 से जरूर कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम सभी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।